भारत के अंदर केवल यही एक चीज़ है जो लोगों की सिविक सेंस को सही कर सकती है। देखो भाई लोग, मतलब ये जो वीडियो है ना, ये काफ़ी लंबी होने वाली है और इसमें जो एडिटिंग है वो एडिटिंग काफ़ी ऐसी बढ़िया नहीं है, ना ही कोई फास्ट एडिटिंग है, ना ही मैंने वॉइस वगैरह कुछ कट वगैरह मार रखे। ये बस मेरे सारे ऑनेस्ट ओपिनियन है और मुझे लगता है कि भाई ये वीडियो काफ़ी वैल्यूबल है। तो अगर तुम्हारा जो मतलब अटेंशन स्पैन है वो काफ़ी इतना छोटा है कि तुम बिना कोई ऐसे मस्त वाली एडिटिंग के या बिना कोई ऐसे मस्त वाली वीडियो ऑडियो एडिटिंग के वीडियो नहीं देख सकते, तो तुम अपने भाई वीडियो को बंद कर सकते हो, क्योंकि तुम पूरी बात तो सुन नहीं पाओगे, बीच में ही अपना ओपिनियन बना के भाग जाओगे। और अगर तुम्हें कोई अपना ओपिनियन देता है, भाई अपनी ऐसे पहले पूरी वीडियो देखना और उसके बाद अपना ओपिनियन देना है कि तुम्हें क्या लगता है और क्या नहीं लगता। और जो मैंने कहा भाई वो मैंने सही कहा है या मैंने सही नहीं कहा है, क्योंकि भाई मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता जाता ऐसे फालतू की एडिटिंग वेडिटिंग करने में। मतलब हो सकता है कल को मेरे पास पैसे हो जाए तो मैं एडिटर वेडिटर रख लूँ, पर फिलहाल तो नहीं है। फिलहाल बस तुम अगर सच में कुछ भाई ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहते हो जो दूसरे लोग जिस पे ध्यान नहीं देते, तो तुम इसको ज़रूर देखना। या फिर तुम कोई फास्ट एडिटिंग वाली मस्त वीडियो देख सकते हो जहाँ पे कोई सेम घिसी पिटी बातें हो रही होंगी। और मैं मतलब ये नहीं कहना चाहता मैं सब लोगों की तरह कहता कि भारत काफ़ी बेकार देश है, क्योंकि मैं अभी भारत का नागरिक हूँ, भारत में ही रहता हूँ। जितना है मुझे अभी भारत में रहने में तो मज़ा आ रहा है, जितना भी है भारत में मुझे सही लग रहा है, इसलिए मैं भारत में रह के अपने देश के अंदर रहकर खुश हूँ। पर सिविक सेंस की तो भाई सभी मानते हैं कि ना ही कोई ट्रैफिक रूल फॉलो करता है, सब ऐसे गंदगी वगैरह फैलाए रखते हैं। इसका हमें कुछ ना कुछ समाधान करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये तो हमारे देश के अंदर एक समस्या है। तो इसका समाधान हम किस प्रकार से करें? तो वीडियो में स्टार्ट करने से पहले तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं किसी दूसरे आदमी की तरह ये बकवास की बातें नहीं करने वाला, जो सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है पर कुछ काम की नहीं होती। जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई समाज के बारे में सोचो, इसके बारे में सोचो, उसके बारे में सोचो। अरे मैं कहता हूँ कि भाई भारत एक ऐसा देश नहीं है जिसमें लोगों के पास इतना टाइम हो कि वो समाज के बारे में सोचे। और मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि भाई ले हम बेकार आदमी हैं, भारत के लोग बेकार। भाई भारत के लोग बेकार नहीं है, भारत के लोग बहुत अच्छे हैं। पर तुम ये भी तो सोचो, जो भारत के अंदर 80 करोड़ लोग हैं वो सरकारी राशन के ऊपर जीते हैं, उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपना खुद का काम वगैरह चला सके, खुद कमा कर खा सके। तो उन लोगों से हम ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो अपना नुकसान करके किसी दूसरे का ऐसे फ़ायदा करेंगे? इसके ऊपर मैं और आगे वीडियो में जब बात करूँगा मैं डिटेल में इसके ऊपर बात करूँगा। पर कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसे मोरली वाली बकवास नहीं करूँगा कि बस मोरली मैंने बोल दिया कि भाई सब नियमों का पालन करो, नियमों का पालन करना ये बात है वो बात है। हमारे देश की ये मतलब कि हमारे देश की बाहर के लोगों के सामने इमेज बेकार बन रही है। अरे भाई क्या मतलब क्या ऐसे बकवास की बात होती है? ये मोरली वगैरह है ना, ये मुझे सब बहुत बकवास लगता है कि लोग कैसे कहते हैं मोरली फॉलो करो। मोरली फॉलो करना ये सब कुछ नहीं होता। ये बस तुम लोगों के पास जब कुछ जवाब नहीं होता ना कि किस तरह से हम कर सकते, तो लास्ट में बस बकवास मारते हैं। तो अब तक मतलब जैसे तुमने सुन लिया कि मैं कोई ऐसे मोरल वाली बकवास तो करूँगा नहीं, सीधा पॉइंट की बात करूँगा जो हमारे देश के लिए बेनिफिशियल है और किस तरीके से हम सच में अपने देश के लिए कुछ साफ़ सफाई कर सकते हैं, अपने देश को कुछ बेटर बना सकते हैं। तो सबसे पहले मतलब स्टार्ट करते हैं कि हमारे देश के अंदर जो ये प्रॉब्लम है, ये कौन कौन सी मतलब किस किस तरह की प्रॉब्लम है और ये क्रिएट कैसे हो रही है। तो अब मैंने अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन से देखा और जो मुझे लगता है कि मेन रीज़न कि भारत के अंदर जो इतनी सिविक सेंस की प्रॉब्लम है, इसका कारण ये है कि जो मतलब दो मेन कारण है। एक तो है सरकार, कि सरकार क्या गलत कर रही है, और दूसरा है कि हम खुद लोग क्या गलत कर रहे हैं। तो जो सबसे पहले हम लोगों के ऊपर देखते हैं कि लोग क्या गलत कर रहे हैं, तो तुमने अगर सिविक सेंस के बारे में देखते हो तो तुमने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी होगी, वो काफ़ी मतलब अभी ट्रेंड में चल रही थी कि एक आदमी दिखाता है कि कोई बगीचे से टाइप का गार्डन टाइप का, वहाँ पे कूड़ेदान है और कूड़ेदान के बराबर में कुछ लोग खा पी के वहीं पे अपनी ऐसे प्लेट वगैरह छोड़ के गए हुए हैं, जो डिस्पोजल प्लेट्स वगैरह होते हैं, और उसको कूड़ेदान में चाहते तो बस एक कदम दूर पे ही डस्टबिन था, चाहते तो उठ के उस डस्टबिन में डाल सकते थे, पर लोगों ने उस डस्टबिन के अंदर नहीं डाला और कूड़ा सारा वहीं पे खिंडा हुआ था, तो वो वैसे गंदा लग रहा था। तो ऐसा लोग क्यों करते हैं? मतलब लोगों के पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा। जैसे हम कुछ ना कुछ जो भी काम करते हैं उसके पीछे, जैसे मैं एक बिज़नेस वाला पर्सन हूँ तो मुझे पता है कि लोगों के पास पीछे कोई ना कोई मोटिवेशन होता है, कोई भी काम करने के लिए मोटिवेशन होनी चाहिए। तो उन लोगों के पास क्या मोटिवेशन है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ जनरली क्या होता है। जैसे वो इतना सारा वो वीडियो में कूड़ा दिखा रहे, तो वो एक अकेले आदमी ने तो कूड़ा किया नहीं होगा, मान लो वहाँ पे 10 आदमी होंगे, 10 लड़का लड़की कोई भी, मान लो कोई एक ग्रुप बैठा होगा 10 पर्सन का, वो वहीं पे बैठ के अपना मस्त खाना पीना खा पी रहा होगा। उन्होंने खाना पीना खा पी लिया, बराबर में कूड़ेदान चाहे तो उठ के कोई भी कूड़ेदान में डाल सकता है, पर उसमें से कुछ एक दो बंदे ऐसे होंगे, चाहे वो अपने आप को कूल दिखाने के लिए कुछ भी, मान लो वो कूड़ेदान में नहीं डालेंगे, बस वो बस कूड़े को वहीं पे पड़ा रहने देंगे कि चलो इसको हमें उठा के क्या करना है भाई, हम इतने नीचे थोड़ी हैं कि जो ऐसे कूड़ा उठा के डालेंगे, मैं तो कूल डूड हूँ, मैं किसी की बात नहीं मानता। ये बात हो गई। अब कुछ लोग बाकी कुछ बंदे होंगे उस 10 के ग्रुप में, जैसे मान लो 3-4 आदमी ऐसे जो कूड़ा नहीं उठाना चाहते, बाकी 3-4 ऐसे हो गए जो उसके साथ ठाके मार के हंस रहे कि हाँ सही बात है, हम क्यों उठाएं, ये जो यहाँ पे साफ़ सफाई करने वाला आप उठाए, हमारा काम थोड़ी है ये कूड़े उठाने का। और उस ग्रुप में मान लेता हूँ कि 1-2 आदमी ऐसे भी होंगे जो कूड़ा उठाना चाहते होंगे,
पर अब उनको अंदर से पता चल चुका है कि अगर उसने उस कूड़े को उठाया तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। जैसे बेसिकली इस वजह से उसने उस कूड़े को उठा के किसी ने कूड़ेदान में नहीं डाला होगा। बेसिकली मेरे कहने का मतलब यह है कि भारत के अंदर ऐसे है जैसे कि 10 लोग गंदगी कर रहे हैं और एक आदमी उस गंदगी को साफ़ कर रहा है, तो 10 लोग उस एक आदमी की तारीफ़ करने के बजाय कि देखो कितना अच्छा काम कर रहा है, साफ़ सफाई कर रहा है, उस एक आदमी का मजाक बनाते हैं कि देखो ये कितना बेवकूफ़ है, कैसे गंद फैला रहा है, ये हमसे नीचे है। उसको नीचा दिखाया जाता है। और सच बताऊं, कोई भी आदमी नीचा नहीं दिखना चाहता, कोई भी आदमी उस आदमी की जगह नहीं लेना चाहता कि जहाँ पे वो दूसरे लोगों से ज़्यादा मेहनत कर रहा है, साफ़ सफाई कर रहा है, फिर भी उसको नीचा देखा जा रहा है। तो ये हमारी एक सामाजिक गलती है कि हमने समाज में ऐसा पर्सपेक्टिव बना रखा है कि जो ऐसे नियम तोड़ता है वो कूल डूड होता है, जो नियम फॉलो करता है तो वैसे गधा होता है, उसके पास दिमाग ही नहीं होता, बेवकूफ़ होता है। तो ये तो होता है कि भाई हमें मतलब जो सामाजिक तौर पे हमने जो गलती कर रखी है। और दूसरा जो चीज़ है जो सरकार गलती करती है वो है नियमों का अच्छे से पालन न करवाना। अब तुम बोलोगे भाई नियमों का अच्छे से पालन न करवाना, इसमें मतलब गलती क्या है? तो इसका मैं तुम्हें एक बेसिक सा उदाहरण देता हूँ, ट्रैफिक रूल का। अब ट्रैफिक रूल होते हैं, बहुत सारे रूल होते हैं कि भाई इससे ज़्यादा स्पीड नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, लाइट पे रुकना है, मतलब बहुत सारे ट्रैफिक रूल होते हैं। तुम लोगों को पता ही होता है कौन कौन से ट्रैफिक रूल होते हैं। अब उसमें कुछ लोग क्या होते हैं जैसे ट्रैफिक रूल को फॉलो ही नहीं करते, जैसे देखा आसपास कोई पुलिस वाला नहीं, अपना ट्रैफिक रूल तोड़ा और निकल गए। अब मान लो 10 आदमी हैं, वो 10 आदमी ऐसे ही रूल्स तोड़ के जा रहे हैं और उनको कोई सज़ा नहीं मिल रही, और एक आदमी है वो रुक रहा है। मान लो कि रेड लाइट हुई, 2 आदमी थे वहाँ पे, एक आदमी रेड लाइट तोड़ के चला गया क्योंकि आसपास कोई पुलिस वाला नहीं था, और एक आदमी है वो बस अपने रेड लाइट पे खड़ा हुआ है क्योंकि भाई वो रूल को फॉलो कर रहा है। पर अगर तुम दोनों के नज़रिए से देखो तो जो आदमी रूल तोड़ के चला गया उसने अपना टाइम बचा लिया, उसको जहाँ पे भी जाना होगा वो जल्दी पहुँच जाएगा। लेकिन जो ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहा है उसका तो टाइम बचा ही नहीं, उसका तो टाइम ख़राब हो गया, तो उसको फ़ायदा क्या हो? तो खुद वैसे सोचेगा कि भाई मेरे ट्रैफिक रूल फ़ायदा करने का फ़ायदा क्या हो, मैं तो बेवकूफ़ हूँ, उस आदमी ने टाइम बचा लिया। बट अब तुम लोग बोलोगे कि भाई एक आदमी से उसको बुरा नहीं सोचना चाहिए, अगर सबके सब ऐसे रूल तोड़ेंगे तो सबको नुकसान होगा। सबको ये सोचना चाहिए कि भाई अगर सबके सब रूल फॉलो करेंगे तो सबके लिए अच्छा होगा, कि सबको फ़ायदा होगा। पर मुझे एक बात बताओ भाई, किसके पास इतना टाइम है कि वो बैठ के किसी दूसरे के बारे में सोचे? जो ये कहते हैं ना कि लोग कि भाई हमें मोरली सोचना चाहिए, भला होगा, ये होगा, वो होगा, तुम बस ये सोच के देखो कि जो दूसरे का भला करना है ना, ये एक लग्जरी होती है। जैसे पैसे दान कौन करता है? जिसके पास पहले इतना पैसा हो कि अगर उसका कुछ पैसा कम हो जाएगा तो उसको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। खाना दान कौन करता है? जिसके पास पहले इतना मतलब खाना बना रखा हो, इतना पैसा हो कि वो खाना खिला सकता है, उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। कभी तुमने देखा है कि कोई आदमी भीख मांगता है और वो किसी कहीं पे जाके दान कर रहा हो? क्योंकि भाई वो आदमी उसके पास खुद पहले खाने नहीं हो, कहाँ से करेगा? कोई ऐसा आदमी देखा जिसके पास खुद खाने के लिए खाना ना हो और किसी दूसरे को जाके खाना दे रहा हो? ऐसा भाई वो कैसे करेगा जब उसके पास खुद का करने के लिए भाई अपने पास जुगाड़ दिया। तो ऐसे ही अपने देश के अंदर बात है, अगर कोई आदमी है जिसके पास इतना समय के लिए भाई मुझे तो आधा घंटा लेट हो जाए, 1 घंटा लेट हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, वो आदमी कानून को फॉलो कर सकता है। पर भाई भारत के अंदर ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो नौकरी पे चाहते हैं, और तुम्हें पता है भारत के अंदर नौकरी का क्या सिस्टम रहता है, क्योंकि जो ज़्यादातर लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं उनको पता होगा कि 5 मिनट लेट हो गए, 10 मिनट लेट हो गए, वहाँ पे बॉस की जाके चिक चिक पिक पिक कि भाई बॉस बॉब बकवास मार रहा है कि तुम टाइम पे नहीं आए, तुम ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, तुम्हारी पैसे काट लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो भाई वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते अपना टाइम वेस्ट करना हो। और अगर उनको दिखाई दे रहा है कि जो वो मतलब क्या कहते हैं, अगर उनको ऐसा है कि जो टाइम वो रूल को नहीं करेंगे वो टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि रूल तोड़ने पे उनको कोई सज़ा नहीं हो रही और बॉस के पास जाने पे उसको सुनना नहीं पड़ रहा, तो उसको तो रूल तोड़ने पे फ़ायदा हो रहा है। जो रूल फॉलो करने वाला है उसको वहाँ पे टाइम भी वेस्ट हुआ और उसको अपने बॉस से जाके जिक चिक पिक पिक भी सुननी पड़ रही है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि पहले मैं बता चुका हूँ कि मोरली तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि भाई सबके बारे में सोचो, सबका फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर एक अकेला आदमी सोचे कि मैं तो ट्रैफिक रूल्स का पालन करता हूँ, सब अगर ट्रैफिक रूल्स का पालन करेंगे तो सबका फ़ायदा होगा। पर उस एक आदमी को तो स्टार्टिंग में तो नुकसान ही होगा। और भाई साफ सीधी बात है, कोई भी आदमी वो एक स्टार्टिंग का पर्सन नहीं बनना चाहता। कहने में अच्छा लगता है कि कोई किसी एक ने एक को शुरुआत करनी पड़ेगी, पर बात यह है कि वो एक आदमी है ना, कोई बनना नहीं चाहता। और जो आदमी बन रहे हैं ना भाई, वो है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं ऐसा बनने की। जैसे कहते हैं कि भाई ले साफ़ सफाई कर किसी ना किसी को शुरुआत करनी पड़ेगी। पर वही बात है कि कोई भी आदमी वो पहला आदमी नहीं बनना चाहता जो उस कूड़े में जाके हाथ डाले और दूसरों से सुने कि तू नीचा से है, तू ये है, तू है, तू गंद में पड़ा रहता है। तो इसका समाधान क्या है? तो देखो, सामाजिक तौर है। सामाजिक तौर पर मुझे लगता है कि ये कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है कि मतलब हम शॉर्ट टर्म में बोल दें कि इसको ये करो कि वो करो, क्योंकि सामाजिक नज़रिया ऐसे नहीं बदल। सामाजिक नज़रिया लोगों का तब बदलेगा जब समाज अपने चारों तरफ देखेगा कि किस लोगों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। जब समाज देखेगा कि जो नियमों का पालन करते हैं उसके साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है, उससे फ़ायदा हो रहा है, तो उसे बढ़िया समझेगा। और जो नियमों का पालन नहीं कर रहा है उसको नुकसान हो रहा है तो समाज उसे बुरा समझेगा।
तो इसके लिए हमें सरकार पे ज़ोर देना पड़ेगा। सरकार को सख्ताई लानी चाहिए कानून के अंदर। अगर कोई भी कानून तोड़ रहा है, कोई भी गंदगी कर रहा है, उसको तगड़ी सज़ा दो। कोई भी ऐसे ट्रैफिक रूल तोड़ रहा है, उसको तगड़ी सज़ा दो। जैसे कि मैं तुम्हें बता दूँ, जैसे कि यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वो दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है और उसी देश की राजधानी है अबू धाबी। वो दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर है और उसी ही देश के अंदर एक दूसरा शहर है अजमान, और वो पूरी दुनिया के दूसरे नंबर की सबसे सेफेस्ट शहर है। तो सोच के देखो कि पूरी दुनिया की सबसे सेफ कंट्री और पूरी दुनिया की जो दो सबसे सेफ सिटी है वो उसी देश के अंदर है। उसका कारण क्या है कि वहाँ पे सज़ा काफ़ी ज़्यादा तगड़ी मिलती है। तो लोग सोचते हैं कि भाई इसमें नियम का पालन नहीं कर लेता हूँ, क्योंकि नियम तोड़ने पर जो सज़ा होगी वो काफ़ी ज़्यादा है। इसका मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे भारत के अंदर कोई आदमी हेलमेट नहीं पहन के गया मोटरसाइकिल के ऊपर, उसके ऊपर 100-200 का चालान लगेगा। वो सोचेगा ये क्या है यार, 100-200 चालान से क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो कूल डूड हूँ, मैं तो हेलमेट पहनूंगा ही नहीं, कभी चालान कटेगा तो 100-200 दे दूंगा, वरना उससे बात करके सेट अपना 50-100 रुपये आप चल जाएगा कि उसको ही दे दूँगा, हवलदार को ही पैसे दे दूँगा, चालान भी नहीं भरना पड़ेगा। ये कर कि जैसे कि जो आदमी हेलमेट नहीं पहन के जा रहा है उसको 1 लाख का चालान देना पड़ेगा। तो तुम बताओ कौन कौन सा आदमी होगा भारत के अंदर जो हेलमेट पहन के नहीं निकलेगा? क्योंकि भारत के अंदर आधा से ज़्यादा जो आबादी है उसके अंदर पास जो मोटरसाइकिल है ना, वही 1 लाख से कम की है। तो उस आदमी को तो ऐसा हो जाएगा कि भाई अगर मुझे 1 लाख का फ़ाइन भरना पड़ रहा है बस हेलमेट ना पहनने की वजह से, तो वो आदमी तो फटफट हेलमेट पहन के निकलेगा, क्योंकि उसको पता है जितने की मोटरसाइकिल उससे ज़्यादा को तो चालान लग गया। तो ऐसे है मोटरसाइकिल लेने का फ़ायदा है क्या? सब हेलमेट पहन के निकलेंगे। और इसके लिए मतलब ये है कि सरकार को ऐसे प्रोत्साहित भी करना चाहिए लोगों को। जैसे सरकार ने कई स्कीम निकाली है। जैसे लोग अभी बहुत कहते हैं कि जैसे रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो सब लोग खड़े उसकी वीडियो बनाने लगते हैं, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। मैं बताता हूँ भाई, लोग जो सड़क पर एक्सीडेंट होता है उसकी कोई मदद क्यों नहीं करता? दिल्ली सरकार ने एक नियम निकाला था। उस नियम के अंदर तय किया था कि अगर रोड पे किसी भी आदमी की दुर्घटना हो गई और अगर कोई भी आदमी उसको लेके हॉस्पिटल लेके जाता है तो उसके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी और उसको 2 लाख का या फिर 20 तरह का उस इनाम बोला था। मुझे पक्का रेट याद नहीं आ रहा कितना बोला था, पर कम से कम उन्होंने ये तो कहा था कि जो उसके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। तो जो लोग हैं इंसानियत के तौर पे वहाँ पे लोगों को उठाना लेकर चालू कर दिया था। हॉस्पिटल में जाते थे, दुर्घटना का जो रेट है, जो मरते थे दुर्घटना में, वो कम हो गया क्योंकि लोग उसको उठा के हॉस्पिटल ले जा रहे थे। पर जो बाकी के स्टेट है उसमें कोई करता ही नहीं, क्योंकि जिस आदमी को पता है कि पहले तो अपना टाइम निकाल के जो भी आदमी मर रहा है उसको पहले हॉस्पिटल में लेके जाएगा, और हॉस्पिटल में ले जाने के बाद पुलिस के साथ माथामारी करनी, पुलिस उससे सवाल पूछेगी कि तू क्या कर रहा था वहाँ पे, ये बात वो बात, पता नहीं इतनी बकवास मारती है पुलिस, टाइम ख़राब करती है। तो भाई आदमी यही सोचता है कि भाई पहले तो इसको मैं बचाऊँगा फिर पुलिस के साथ माथा मारूँगा। और बात यही है ना कि ये भी नहीं है कि समाज में उसको कोई ऐसे ऊँचाई दर्जा मिल जाएगा क्योंकि उसने बहुत बढ़िया काम कर दिया, क्योंकि लोग ऐसे लोगों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, कोई इसको ऐसे याद नहीं रखता, कोई इसके लिए इनाम वगैरह नहीं मिलता। और ये भी नहीं है कि कोई बुरा नहीं बने, क्योंकि कोई भी उस आदमी की मदद नहीं कर रहा तो वो भी मदद नहीं करेगा। तो फिर जैसे कि दुर्घटना हो एक सड़क पे, उसकी कोई आदमी मदद नहीं कर रहा तो भी उसकी मदद मत कर, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, मत कर उसकी मदद, अपना मस्त आराम से रह। क्योंकि तुझे पता अगर तू उसकी मदद नहीं करेगा, अपना मस्त आया, तूने उसको देखा दुर्घटना और किया, अपने घर पर चला गया, चाह के 4 बात मार दिया, देश कितना बेकार से बहन चो, देश सुधा पड़ा है, देश के अंदर कुछ भी सही नहीं है और ख़त्म बात। लेकिन अगर तू उसकी मदद करेगा तो भाई पहले उसको हॉस्पिटल उठा के ले जा, और हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहाँ पे पुलिस तेरे साथ माथापच्ची करेगी। कौन करे इतना सब कुछ? इसलिए बाहर की जो दूसरी स्टेट है उसमें कोई हेल्प नहीं करता, लेकिन दिल्ली में कर देती, क्योंकि दिल्ली में सरकार ने नियम बना रखा है कि जो भी आदमी हॉस्पिटल में लेके आएगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। इस वजह से नियम। और जैसे सेंट्रल सरकार ने पता नहीं कोई ऐसा मस्त रूल निकाला था कि कोई भी आदमी रैंडमली किसी का चालान काट सकता है। जैसे नॉर्मली होता है कि हवलदार वगैरह चालान काट पाते थे, अब अगर कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा तो कोई नॉर्मल आदमी भी चालान काट सकता है। तो उससे ज़्यादा और सख्ती हो गई। तो मेन यही बात है, जैसे कि यूएई की तरह हम वैसे अपने देशों को सेफ बनाना चाहते हैं ना, अपने देश में सिविक सेंस लाना चाहते हैं, तो हमें सज़ा लानी पड़ेगी, तो ताकि जो आदमी रूल तोड़ रहा है उसको ज़्यादा अच्छी सज़ा मिले, उसको ज़्यादा तगड़ी सज़ा मिले। सज़ा से डर लगना चाहिए। सज़ा का मतलब ये नहीं है कि ले भाई तूने एक थप्पड़ मारा तो तुझे भी एक थप्पड़ के हिसाब की सज़ा मिलेगी, नहीं है भाई, तुझे एक थप्पड़ मारा है तो तुझे 100 थप्पड़ की सज़ा मिलेगी, तो कोई एक थप्पड़ पहले मारेगा ही नहीं। इस तरह के रूल्स होने चाहिए, तभी हम सिविक सेंस में कुछ सही कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ये कर दे कि कोई भी कूड़ा फैलाता मिला उसको 10,000 की सज़ा मिलेगी, 10,000 उसका चालान कटेगा। कोई भी कूड़ा फैलाएगा नहीं करेगा भाई, सब के सब कूड़ा फैलाना बंद कर देंगे। तो वही बात है कि भाई ऐसे मोरली मत जाओ, कि भाई तुम ऐसे लोगों को मोरली मत बोलो कि भाई देश के लिए ये सही है, देश के लिए वो सही है, ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए, हमारे देश की छवि ऐसी बनेगी वैसी बनेगी। लोगों को ये बोलो उसका क्या फ़ायदा, उसको ये बोलो कि भाई अगर तू कूड़ेदान में डालेगा तो तुझे कोई वैसे फ़ायदा नहीं है, बट अगर तू कूड़ेदान में नहीं डालेगा तो और कहीं पे डालेगा तो हो सकता है तू कभी कभार बच जाए, पर हो सकता है जिस दिन तू पकड़ा जाएगा 10,000 की सज़ा होगी। पता तेरे लिए 10,000 मायने रखता है कूड़ा फेंकने के लिए, कि तू ऐसे कूल बनने के लिए 10,000 का नुकसान भरे। तो भाई कोई भी आदमी ऐसा काम नहीं करेगा।
क्योंकि इसका चलो मैं तुम्हें उदाहरण बताऊँ। मैंने एक वीडियो देखी थी, उस वीडियो के अंदर यह था कि एक आदमी था, वो ट्रेन के अंदर जा रहा था, टीटी ने उसको पकड़ लिया, मतलब ले भाई तेरे पास तो टिकट ही नहीं है, ला निकाल 200 रुपये। उससे 200 रुपये का फ़ाइन ले लिया। तो उसका दोस्त कह रहा था कि भाई तुझे टीटी पकड़ लेता है, तू उससे पास क्यों नहीं ले लेता। तो उसके दोस्त ने भी बताया कि मैं पूरे महीने ट्रेन में फ्री में ट्रैवल करता हूँ, एक दो बार मुझे टीटी पकड़ लेता है तो उसके मैं पैसे दे देता हूँ। पर वही बात है कि जो टीटी को मैं फ़ाइन भरता हूँ, टीटी को जो मेरा चालान कटता है, जो मैं मतलब फ़ाइन वगैरह जो अभी बोलते हैं उसको मैं जो मैं भरता हूँ, वो पास से सस्ता पड़ रहा है। पर अगर यही सोचो कि जो एक बार में ही जो फ़ाइन कटता है वो पास से ही काफ़ी ज़्यादा महंगा कर दे, तो वो रिस्क लेगा ही नहीं। जैसे कि सोचे देखो, मान लो कि रेल का पास एक महीने का 1000 का है और टीटी है वो एक बार पकड़ने पे फ़ाइन ही 5000 का काट रहा है। तो कोई भी आदमी ये सोचेगा कि मान लो मैं रेल में ट्रैवल कर रहा हूँ तो पूरे महीने में काफ़ी ज़्यादा चांस है कि एक ना एक बार तो मुझे टीटी पकड़ ही लेगा, और एक बार जैसे मुझे टीटी पकड़ेगा मेरा 5000 का फ़ाइन लग जाएगा, और उतने में तो मैं 5 महीने का वो कर सकता हूँ, क्या कहते हैं, ट्रेन का पास ले सकता हूँ। तो लोग इससे अच्छा ट्रेन का पास लेना प्रीफर करेंगे ऐसे फ्री के सीट घूमने की बजाय। तो वही ऐसे सज़ा भी इस तरह की हो कि 1 लाख का जो है, 1 लाख का हेलमेट ना पहनने के लिए 1 लाख का फ़ाइन भरने से अच्छा है कि मैं हेलमेट ही लेके रखूँ और जगह बेंच जहाँ पे जरूरत पड़ेगी हेलमेट पहन लूँगा। 10,000 कूड़ा ना डालने के लिए 10,000 का फ़ाइन भरने से अच्छा है कि मैं इससे अच्छा कूड़ा ही टाइम पे डाल देता हूँ। तो इन द एंड मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे मोरली बात मत करो कि भाई तुम्हें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी भारत में जो ज़्यादातर आबादी है, मैं ये नहीं कह रहा भाई वो बुरी बात, भाई हर एक आदमी की अलग अलग परिस्थिति होती है। कुछ गरीब है लोग, अब क्या कर सकते हैं भाई, हो सकता है भाई वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हो कि अमीर हो सके, कुछ पैसे कमा ले, पर नहीं कमा पा रहा। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि उनकी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि वो देश की उसकी कि देश की कैसी छवि बन रही है उसके ऊपर ध्यान दें। उनकी परिस्थिति ऐसी है कि वो सो अपना अपना घर चला ले, उनके लिए वही काफ़ी है। तो उनको ऐसा दिखाओ कि अगर तुम नियम तोड़ोगे तो तुम्हें और ज़्यादा नुकसान होगा, ये मत दिखाओ कि तुम नियम तोड़ोगे तो तुम्हें फ़ायदा होगा। क्योंकि जैसे कि जो आदमी ट्रैफिक रूल तोड़ता है उसको फ़ायदा हो रहा है, तो लोग क्या सोच रहे हैं, रूल तोड़ने वाले को फ़ायदा हो रहा है। जो आदमी कूड़ेदान में नहीं डालता वही सोच रहा है कि जो कूड़ेदान में डाल रहा है वो अपना टाइम लगा के टाइम वेस्ट कर रहा है, और जो कूड़ेदान में कूड़ा नहीं डाल रहा है वो अपना टाइम बचा रहा है, वो इतने में और कुछ कर सकता है। तो लोगों को ये दिखाओ कि जो रूल्स तोड़ने हैं उन पे उनको नुकसान होगा, और अगर रूल्स फॉलो करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। तभी भारत के अंदर लोग रूल्स फॉलो करने लगेंगे, और एक बार लोग रूल्स फॉलो करने लगेंगे तो धीरे धीरे समाज के अंदर भी ये बात आ जाएगी कि जो आदमी नियम को पालन करता है वो सही है, और जो आदमी नियम का पालन नहीं करता तो बकवास है, क्योंकि उसको इतना भी नहीं पता उसको कितना ज़्यादा नुकसान कर रहा है। तो मेरे हिसाब से खाली ये एक चीज़ है जो भारत के अंदर सिविक सेंस को सही कर सकती है। और अगर तुम्हें लगता है कि इसके अलावा भी और कोई चीज़ है जो भारत के अंदर सिविक सेंस को सही कर सकती है तो मुझे अपना बता सकते हो कि तुम्हें ऐसा क्या लगता है।